अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस। आज हम यहाँ पे प्रोनाउन की तीन टाइप्स करेंगे: सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। मैंने प्रोनाउन से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई, आप वहाँ से जाके प्रोनाउन के बारे में पढ़ सकते हैं कि प्रोनाउन क्या है। सो प्रोनाउन मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट वी यूज़ इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पे जब हम कोई दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली प्रोनाउन है। अब वहाँ पे प्रोनाउन की आगे कुछ टाइप्स दी गई हैं आपकी बुक में। सो फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर यूज एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब्स। सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं एंड सब्जेक्ट इसको कहते हैं काम करने वाले को। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब्स। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। आपको मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर में बताया था कि जो इंग्लिश में सेंटेंस लिखने का स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस ये स्टार्ट में आएंगे वर्ब से पहले, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आफ्टर वर्ब यूज़ किए जाते हैं एंड पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज इंस्टेड ऑफ नाउन्स दैट शो पोजेशन ऑफ समथिंग। और जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं ये किसी चीज़ की मलकियत को शो करते हैं कि आपकी पोजेशन में कोई चीज़ है। अब यहाँ पे नीचे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, उनको देखें। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस एज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप वो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। पर्सनल प्रोनाउंस बेसिकली आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, इनको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। अब यहाँ पे देखें, पर्सनल प्रोनाउन उन्होंने दिया हुआ है आई। आई का मतलब मैं। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। अब यहाँ पे आई एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ किया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम करने वाला कौन है? मैं। तो ये वर्ब से पहले आ रहा है। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। सो ये सब सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। यू आर लुकिंग गॉर्जियस, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ही इज़ गोइंग टू अटेंड अ मैथ लेक्चर, वो मैथ का लेक्चर अटेंड करने जा रहा है। ही एंड शी इज़ मेकिंग टी, वो चाय बना रही है। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो एज अ सब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस में जो भी प्रोनाउंस यूज़ किए जाएंगे वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ किए जाएंगे जो काम करता है, काम करने वाला। नाउ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस देखें। अली गेव मी अ वेरी क्यूट पेट कैट। अब यहाँ पे अली नाउन है, गेव वर्ब है, मी यानी मुझे, अली ने मुझे एक बहुत प्यारी पेट कैट दी। तो यहाँ पे जो मी है, मी ये है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अली गेव मी, अली ने किसको दी? मुझे दी। हु इज़ गोइंग विद अस, हु इज़ गोइंग विद अस, यहाँ पे अस क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। डैड ब्रॉड सम टॉयज फॉर यू, ही इज़ गोइंग विद हिम। मदर हेल्प्ड हर इन मेकिंग टी। सो मदर हेल्प्ड हु? हर, उसकी मदद की, लड़की की यानी। तो ये है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस और ये वर्ब के बाद यूज़ किए जाते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस जो किसी भी चीज़ की मलकियत को शो करेंगे। दिस पेयर ऑफ शूज़ इज़ माइन, ये जूतों का जोड़ा मेरा है। तो यहाँ पे मेरा क्या है? इंग्लिश में क्या वर्ड है उसके लिए? माइन। सो माइन इज़ पोजेसिव प्रोनाउन जो किसी भी चीज़ की मलकियत को शो करेगा। दिस पिकनिक बास्केट इज़ अवर्स, ये पिकनिक की बास्केट हमारी है। इज़ दिस टॉय योर्स, क्या ये खिलौना तुम्हारा है? सो योर्स। दीज नोटबुक्स आर नॉट हिज, ये किताबें उसकी नहीं है। अब यहाँ पे हिज आपको पता होगा कि लड़के के लिए यूज़ किया जाता है। इट्स हिज ग्लासेज नॉट हर्स, ये उसकी हैं, मतलब लड़के की हैं, उसकी नहीं है। नॉट हर्स, यहाँ पे ये दोनों पोजेसिव प्रोनाउंस के तौर पे यूज़ किए गए हैं। नाउ इसकी नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन है यूज एनी थ्री पर्सनल प्रोनाउन एज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस बहुत आसान है। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं और ये वर्ब के बाद आते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस किसी भी चीज़ की मलकियत को शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इसके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज एनी थ्री पर्सनल प्रोनाउंस, इसकी मैंने आपको एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। यूज़ एनी थ्री प्रोनाउंस, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, आप लिख लीजिएगा। फर्स्ट एग्जांपल है शी वर्क्स इन एन ऑफिस, शी इज़ अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ही गोज़ टू स्कूल बाय बस, वो स्कूल बस के ज़रिए जाता है। ही इज़ अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अली इज़ लुकिंग फॉर हिम, अली उसको ढूंढ रहा है। हिम इज़ एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। रज़ा गेव द गिफ्ट टू मी, रज़ा ने मुझे गिफ्ट दिया, यहाँ पे मी भी क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। दिस बुक इज़ योर्स, ये किताब तुम्हारी है। दिस इज़ पोजेसिव प्रोनाउन क्योंकि पोजेशन शो कर रहा है। दैट शॉप इज़ आवर्स, वो दुकान हमारी है। यहाँ पे आवर्स यानी हमारी। तो ये जो क्वेश्चन था ये उसका आंसर आप इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इसका मतलब होता है सवालिया, क्वेश्चंस। प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पूछने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। यूजुअली इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कम एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये
जो भी प्रोनाउंस हैं ये स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में आते हैं, क्वेश्चंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, और हमेशा जो क्वेश्चन के पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं तो क्वेश्चन मार्क आपने इस सेंटेंस के एंड पे लिखना होता है। फॉर एग्जांपल, हु इज़ योर फेवरेट नेशनल लीडर, आपका कौन सा नेशनल लीडर, कौमी लीडर कौन सा फेवरेट है। सो यहाँ पे हु, हुज, वेयर एंड विच, ये सब क्या हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस हैं हु, हुज, वेयर एंड विच, और सब क्वेश्चन के एंड पे आप देखें क्वेश्चन मार्क यूज़ किया गया है। आपने जब भी कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखनी होती है तो फिर उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लिखना होता है। ओके, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूजुअली आस्क्ड और बेसिकली आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाते हैं। हुज, हु, वेयर, विच, व्हेन, वाई, हाउ, ये सब जो हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। हु का मतलब कौन, हुज किसका, वेयर कहाँ, विच क्या, किसी चीज़ से रिलेटेड होता है। मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज विद द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ओके, यहाँ पे देखें, हाउ कैसा या कैसे, व्हेन कब, होम किसे, व्हाट क्या, वाई क्यों, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। आपने इनको यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं। चलिए मैं आपको इसका आंसर लिख के देती हूँ, बताती हूँ जी। नेक्स्ट देखें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। हाउ, हाउ आर यू, यहाँ पे हाउ को मैंने यूज़ किया है, ये है जी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है व्हेन विल यू गेट रेडी फॉर द पार्टी, तुम पार्टी के लिए कब तैयार होगे। होम डू यू बिलीव, तुम किसे मानते हो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो या क्या कर रही हो। वाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बेसिकली क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आते हैं। नेक्स्ट है जी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू शो और पॉइंट आउट समथिंग लाइक ऑब्जेक्ट्स, पीपल, एनिमल्स एक्सेट्रा। यहाँ पे जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं ये किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए या कुछ पॉइंट आउट करने के लिए, कोई चीज़ हो सकती है, कोई इंसान, कोई भी चीज़ या कोई जानवर को पॉइंट आउट करने के लिए या दिखाने के लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। ये दिस और दैट होता है बेसिकली। सो सिंगुलर में अगर आएगा तो दिस और दैट है, और जब इन्हीं दिस को हमने प्लूरल में लिखना है तो ये दीज हो जाएगा, और दैट का जब प्लूरल लिखेंगे तो दोज हो जाएगा। अब जो दिस है वो करीब की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, और जो दैट है वो दूर की किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए या दूर की कोई चीज़ दिखाने के लिए दैट यूज़ करते हैं। और कोई चीज़ आपके पास है, नज़दीक है, तो फिर आप दिस या दीज यूज़ करेंगे। दिस सिंगुलर के लिए और दीज प्लूरल के लिए, दैट सिंगुलर के लिए और दोज प्लूरल के लिए। एग्जाम्पल देखें, लुक एट दिस, इसका मतलब कोई करीब की चीज़ के बारे में बात हो रही है। देयर आर मैनी फ्लावर्स, डू यू लाइक दीज, यहाँ पर बहुत से फूल हैं, क्या तुम्हें ये पसंद हैं। दैट लुक्स लाइक अ फॉक्स, वो एक लोमड़ी की तरह लग रहा है या लगती है। महा वेयर्स हर मदर्स क्लॉथ्स, शी लुक्स ऑड इन दोज, महा अपने माँ के कपड़े पहनती है, वो उनमें थोड़ी अजीब लगती है। यहाँ पे ऑड का मतलब है अजीब। तो ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मेक 8 सेंटेंसेस यूजिंग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इन योर नोटबुक। अब ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है ये यूज़ करते हुए अपने सब सेंटेंसेस को खुद बनाएगा, क्योंकि बहुत आसान है। दिस, दैट, दीज और दोज को यूज़ करते हुए आपने बनाने हैं। सो आज की वीडियो में सब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ा है हमने, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज़ किए जाते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस किसी भी चीज़ की पोजेशन को शो करते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्वेश्चंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आते हैं और एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क डालना लिखना होता है इसके। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किसी भी चीज़ को, इंसान या कोई भी जानवर पॉइंट आउट करने के लिए या कुछ दिखाने के लिए आप उसके लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। अगर सिंगुलर में होगा तो दिस एंड दैट, और प्लूरल में होगा तो दीज या दोज यूज़ करेंगे आप। दिस पास की चीज़ों के लिए एंड दैट दूर की चीज़ों के लिए। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।